अभी मैं हूँ झारखंड के टुंडी विधानसभा क्षेत्र में। यह क्षेत्र जैसा कि आप जानते हैं 3 बार विधायक रहे हैं मथुरा प्रसाद महतो जी, राजकिशोर महतो जी भी यहाँ से विधायक रहे हैं। परंतु जनता की स्थिति क्या रही है, मैं कुछ देर पहले 52 बाग से दिखाया हूँ। सड़क नहीं, पीने की पानी नहीं, तो फिर है क्या? क्योंकि अगर आप शिक्षा का बात करें, स्वास्थ्य का बात करें, तो यह पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। जो भी विधायक आते हैं या बनते हैं वो लगातार यह कहते हैं कि यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, क्योंकि शिक्षा का अलख जगाने वाला यहाँ कोई है नहीं। जो भी आते हैं विनोद बिहारी महतो का नाम लेते हैं और बताते हैं कि कोयलांचल को हमें समृद्ध करना है, कोयलांचल को शिक्षित करना है, लेकिन ग्राउंड की स्थिति क्या है कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी ने विकास महतो को यहाँ अपना प्रतिनिधि बनाया है, अपना कैंडिडेट बनाया है। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इनका फ्यूचर प्लानिंग क्या है, जनता के लिए ये क्या करेंगे। स्वागत आपका जी। आपको जोहार। सवाल यही, चूँकि वादे तो बहुत करते हैं और जब वो जाते हैं तो वादे भूल जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा भी मैं कहाँ गया था। तो सबसे पहले विकास जी से जानने का प्रयास करता हूँ कि यदि जनता उन्हें वोट देती है, मानती है, तो क्या करेंगे? देखिए, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो जनता तक पहुंचाना है, और टुंडी में संभावनाएं अनेक हैं, उस पर विशेष रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। मैंने आपको बताया है कि हम लोग का एक रोड मैप जो है हम लोग तैयार कर चुके हैं। आप अगर हमारा शुरुआत तोपचांची से होता है तो तोपचांची झील आज के डेट में पर्यटक के दृष्टिकोण से वहाँ पर्यटक की बहुत व्यवस्था हो सकती है और वहाँ स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सकता है। और आप उससे आगे आइएगा तो गंगापुर है, वहाँ माँ लिलोरी माँ का मंदिर है, उसको भी हम लोग रजरप्पा की तरह, तारापीठ की तरह या देवघर की तरह उसको विकसित कर सकते हैं, जहाँ वहाँ स्थानीयों को रोजगार मिलेगा। लोग आएंगे तो जाहिर सा बात है वहाँ के लोग जो आज के डेट में पलायन कर रहे हैं उनकी जो वो है पलायन से मुक्ति मिलेगा। आप अगर इधर आइएगा तो टुंडी में कई ऐसे प्राकृतिक ऐसा मनोहर नज़ारा मिलेगा कि जहाँ पे आप पर्यटक के दृष्टिकोण से बेहतर ये कर सकते हैं। और स्वास्थ्य का आप स्थिति देख रहे हैं, बद से बदतर है। स्वास्थ्य में आज के डेट में हॉस्पिटल का बिल्डिंग तो जरूर बना है, लेकिन डॉक्टर कहीं नहीं है। और माननीय जो विधायक मंत्री रहे हैं, जो 15 साल यहाँ नेतृत्व किए हैं, इन सब मुद्दों पर कभी वो मुखर होकर कभी बात को नहीं रखते हैं। हम आते हैं शिक्षा पर, क्योंकि कुछ देर पहले भी मैंने बात किया, बच्चे शिक्षित होंगे तो शिक्षित प्रदेश का, शिक्षित राष्ट्र का वो निर्माण करेंगे। हम आते हैं रघुवर दास के समय में, चूँकि आप भी लगातार राजनीति से जुड़े रहे हैं, उन्होंने मर्ज कर दिया था स्कूल को, और ये समवर्ती सूची की चीज़ है, यानी सिर्फ राज्य सरकार इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, केंद्र सरकार को भी जिम्मेवारी उठानी चाहिए। तो कमी क्या रह गई, उसकी भरपाई कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो शिक्षा का जो ये है उसमें एक मॉडल स्कूल का रूप में हम लोग स्थापित करेंगे, ताकि टुंडी जो हमारा सुदूर एरिया पड़ता है, कोयलांचल की हम लोग जरूर बात करते हैं, लेकिन कोयलांचल की पृष्ठभूमि अलग है, टुंडी आइएगा तो टुंडी की पृष्ठभूमि अलग है। यहाँ मॉडल स्कूल किस प्रकार से बनेगा, वो भी बोर्डिंग के साथ, ताकि जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं जब वो शहर में जाएँ तो शहर के बच्चों के साथ आँख से आँख मिला के, नज़र से नज़र मिला के उनसे बात कर सकें। और टुंडी के बच्चे अपना भविष्य JPSC UPSC में किस प्रकार से निर्धारण करेंगे उसका हम लोग बात करेंगे। उनके लेकर हम लोग स्कूल कॉलेज जो जिस चीज़ की भी व्यवस्था हो, बेहतर टुंडी मॉडल हम लोग बनाने का काम करेंगे, जिससे यहाँ के जो युवक हैं कल के डेट में देश और राज्य में अपना नाम परचम फैलाएंगे। क्योंकि जनता का ये सवाल था कि बिल्डिंग बनता है क्योंकि कमीशन मिलता है, बिल्डिंग पर बिल्डिंग बन रहा है लेकिन शिक्षक नहीं है, बिल्डिंग पर बिल्डिंग बन रहा है, डॉक्टर नहीं है। आप देख रहे होंगे कि जिस जगह स्वास्थ्य केंद्र है डॉक्टर की कमी है, लोग परेशान हैं, तो उसकी व्यवस्था कैसे होगी ये जनता जानना चाहती है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ मानना होगा कि जब हेमंत सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि स्थानीय नीति बनाकर हम यहाँ के जो जितनी भी नियुक्तियाँ हैं उस पर नियुक्त करेंगे, तो उन्होंने स्थानीय नीति बनाया नहीं। और नियुक्ति ऐसी हो रही है कि अभी CHO की बहाली हुई, आपने अस्पताल का बात किया तो उसमें देखा 550 अगर बहाली होता है तो 150 लोग जो है सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के होते हैं। तो ऐसी नीति का झारखंड में क्या काम है? तो माननीय मुख्यमंत्री को ये सब चीज़ बताना चाहिए कि वो किस नीति पे झारखंड को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम लोगों की जब सरकार आएगी तो हम लोग जैसे झारखंडियों को जो अधिकार मिले, झारखंडी जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको कैसे अधिकार मिले, वो कैसे सरकारी जॉब में आए। और हॉस्पिटल की स्थिति यह है कि हमारा जो शहीद निर्मल महतो अस्पताल है जिला में एक है, और अखबारों में और मीडिया में आपने दिखाया कि वहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बाहर से खरीदने के लिए बोला जाता है। तो ये माननीय विधायक को बताना चाहिए ना, कि जिन्होंने 15 साल नेतृत्व किया है, अस्पताल की व्यवस्था या स्कूल की व्यवस्था। हमारा जो आप जाइएगा अगर तोपचांची प्रखंड तो नेरो पंचायत है, वहाँ स्कूल है, लेकिन स्कूल में क्या है कि वहाँ के स्थानीय लोग अपने से चंदा करके शिक्षक को रखे हुए हैं। तो माननीय विधायक को तो चुनाव लड़ने का कोई अधिकार ही नहीं होना चाहिए, उनको तो शर्म से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए कि 15 साल हमने टुंडी के लिए कुछ नहीं किया। टुंडी की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है, इस बार टुंडी में परिवर्तन अवश्य होगा, टुंडी में कमल खिलेगा। आखिरी प्रश्न रहेगा आपसे कि जिस तरह केंद्रीय गृह मंत्री आए थे
गढ़वा आए थे प्रधानमंत्री, उन्होंने जो वहाँ से घोषणा किया है किसानों के लिए MSP 3100, महिलाओं के लिए 2500 रुपये, जो 2100 माफ़ करें, जो घोषणा किया, क्या उसे फुलफिल कराने में विकास जी एक्टिव होंगे? देखिए, वो केंद्र नेतृत्व का निर्णय है और हम लोग करते आए हैं। याद आपको दिलाना होगा ना? नहीं, याद नहीं, वो होगा। 15 लाख नहीं आया आज 15 लाख की बात आप छोड़ दीजिए, अभी मैं बता रहा हूँ मध्य प्रदेश में आज लाडली बहना योजना चल रही है, सरकार आई वहाँ मिल रहा है। आप चल जाइए छत्तीसगढ़, मतारी योजना हमारा चल रहा है, महिलाओं को सम्मान मिल रहा है। आप चल जाइए उड़ीसा में, वहाँ जो माँ बहनों के लिए योजना ही है वो चल रही है। और किसानों की बात करते हैं, आज के किसान जो है, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री के तहत से जो राशि मिलती है बीज के लिए, वो डायरेक्ट उनके खाते में आता है। बिचौलिया का कोई अब स्थान नहीं है। जब से हमारे प्रधानमंत्री जी बने हैं, वो 1 to 1, अगर केंद्र से कोई पैसा आता है तो डायरेक्ट उनके खाते में आता है, बिचौलिया का कोई जगह नहीं है। तो जिस प्रकार से सब चीज़ हम लोग करते आए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी आज के डेट में भारत को सर्वोच्च देश बनाने के ये में हैं, और आज के डेट में हमारा भारत कहाँ पे पहुँचा है ये आप सभी लोग जानते हैं। तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। डबल इंजन की सरकार की यहाँ आवश्यकता है और इस बार राज्य में NDA गठबंधन भाजपा की सरकार बनेगी। ये युवा विरोधी जो सरकार है, इसको यहाँ से हटाने का विकास की धारा दिल्ली से चलकर यहाँ पहुँचेगी, अवश्य पहुँचेगी। विकास महतो जी जो हमें बता रहे थे कि किस तरह से ये अपना रोड मैप तैयार किए हैं और आने वाले समय में ये जनता के बीच जा रहे हैं और उनसे वोट मांगने का काम कर रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में जनता किस पर विश्वास करती है और किसके सर ताज रखती है।